नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन में इतिहास पढ़ रहे थे। आज हम लोग इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। रेलवे सामान्य अध्ययन मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत हम लोगों ने कर लिया है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर। अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने। गजनवी वंश की स्थापना की अलब्तगीन ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। उद्देश्य धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी था सुबुक्तगीन का पुत्र। सुबुक्तगीन था अलब्तगीन का गुलाम दामाद। महमूद गजनी गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में। 27 वर्ष की अवस्था में। इससे पहले वह खुरासान का शासक था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, कवि, उतबी, इतिहासकार। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी और उतबी। फिरदौसी कवि थे और उतबी इतिहासकार। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा की रचना फिरदौसी, फारसी। फिरदौसी समकालीन थे महमूद गजनी के। अल बरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के समय 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। पुस्तक किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था स्कंद। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान को।
1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया गढ़वाल कनौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 24 जून 1206 को। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1206 से 1290 ईस्वी तक, 84 वर्ष तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? 5। कुतुब मीनार के 5वीं एवं अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1983 में। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें किसकी बनी है? लाल बलुआ पत्थर। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहलाता है अलाई दरवाज़ा। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी में आराम शाह की मृत्यु आराम शाह की हत्या कर। इल्तुतमिश था इलबरी तुर्क जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा ग्रुप का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने। रजिया की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन।
बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1266 में। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी गियासुद्दीन बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने। दीवान ए अर्ज था सैन्य या रक्षा मामलों के लिए एक विभाग। सीधा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर। जलालुद्दीन खिलजी वंश ने अपनी राजधानी बनाया था किलोखरी को। खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष तक। खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष तक। बंगाल में खिलजी वंश का संस्थापक था बख्तियार खिलजी। 13वीं सदी में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी में। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। 1000 दिनारी के नाम से मशहूर मलिक काफूर को किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से 1000 दिनार में। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन। अलाई दरवाज़ा और हौज खास। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहलाता है अलाई दरवाज़ा। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के आक्रमण 1299 से 1301 के समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1516 ईस्वी को। खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौड़ा करता तथा
स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। रानी पद्मिनी पद्मावती थी, चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश, 94 वर्ष तक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है गियासपुर, दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे का बाबा फरीद के। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था 1325 ईस्वी में। सनकी, पागल, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर एको ही विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत की थी फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां था तैमूर लंग का सेनापति। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र।
बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। कबीर का जन्म काशी वाराणसी में। कबीर का जन्म काशी वाराणसी में। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी। मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्रभोज कहा गया कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? नागलपुरम। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबाडोस किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ पराजित। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। गुलबर्गा की जगह बीदर को अपनी राजधानी बनाया था अहमद शाह ने।
बहमनी साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी। बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर ए अशरफ। बहमनी साम्राज्य में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीर अल उमरा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। राजतरंगिणी एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया अलवार एवं नैनाठ संतों ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में। महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे अलाउद्दीन के। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का संस्थापक निम्बाकाचार्य। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी नामक गांव में 708 ईस्वी में। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी नामक गांव में 708 ईस्वी में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस संप्रदाय के थे? नक्शबंदी संप्रदाय। सतारिया सिलसिला के प्रवर्तक थे शेख अब्दुल सत्तार। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने 1526 ईस्वी में। मुगल शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 5 बार। बादशाह की उपाधि धारण की 1507 में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया। इब्राहिम लोदी को जीत के कारण तोपखाना सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा पराजित। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया खानवा के युद्ध के बाद। बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था 8 जून 1494 ईस्वी को 12 वर्ष की अवस्था में। बाबर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा 1509 में। बाबर के समय मेवाड़ का शासक था राणा सांगा संग्राम सिंह। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने पराजित किया महमूद लोदी को अफगान राजा। भारत में बाबर के युद्धों का क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की बाबर का सेना नायक ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने करवाया था, बाबर का सेना नायक था। काबुल में शाहरुख व कंधार में बाबरी नाम से चांदी का सिक्का चलवाया बाबर ने। मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तैमूर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? 4। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य का कितने भागों में विभाजित किया था? 4। हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दिन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1956 को दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा गियास। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, कारीगर मीरक मिर्जा गियास। शेर शाह का बचपन मूल नाम था फरीद खां।